नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। भारत में ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा ट्रेन चल सकती है? जी हां, जल्द ही आपका ये सपना पूरा होने वाला है। जल्द ही एक ऐसी ट्रेन चलेगी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज चलेगी, यानी कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर आप 1 घंटे से भी कम समय में पूरा कर सकेंगे। बेंगलुरु से चेन्नई 20 मिनट, बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम 41 मिनट, दिल्ली से मुंबई वाया जयपुर और इंदौर 55 मिनट। अगर आप पलक झपकते ही अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका ये सपना जल्दी हकीकत में बदल सकता है, क्योंकि आप जल्द ही रूबरू होंगे दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन से, जिसका नाम है हाइपरलूप। जिससे घंटों का सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। देश में जल्द ही हाइपरलूप सेवा शुरू हो सकती है। इसके लिए फिलहाल भारत के 5 रूट पर हाइपरलूप सिस्टम के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सेवा मुहैया कराने के लिए चर्चा भी की गई है। हाइपरलूप वन ग्लोबल चैलेंज के पास से 90 देशों से 2600 एंट्रियां आई, जिनमें से 35 रूट का चयन हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा 5 रूट भारत में हैं, जिनमें बेंगलुरु चेन्नई, बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम, दिल्ली मुंबई और मुंबई चेन्नई शामिल हैं। इन रूट पर स्टडी करके इन्हें फाइनल किया जाएगा, यानी इन रूट पर आप घंटों का सफर मिनटों में तय कर पाएंगे। हाइपरलूप तकनीक के जरिए ये ट्रेन चलेगी और ये ट्यूब के अंदर से गुजरेगी, जिसमें कम से कम हवा होगी ताकि फ्रिक्शन बेहद कम हो, और उसके भीतर मूव करने वाला कैप्सूल करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ट्रैवल कर सके। इसकी एक बड़ी खासियत ये होगी कि इस पूरे सिस्टम को सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा मुहैया कराई जाएगी। इस कैप्सूल में एक बार में 6 से 8 व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं और हर कैप्सूल को 30 सेकंड के अंतराल पर चलाया जा सकता है। कैप्सूल के आगे स्थित हवा ही इस कैप्सूल की एकमात्र अवरोधक है, जिसे दबाव के जरिए पीछे हटाया जाएगा। इस तकनीक को विकसित करने के लिए लंबे समय से प्लान किया जा रहा था। तकनीक पर काम करने वाले इंजीनियर इस बारे में विचार कर रहे हैं कि ऐसी ट्रेन होनी चाहिए जिसे ट्यूब के भीतर ज्यादा से ज्यादा हवा को हटाते हुए चलाया जा सके, क्योंकि हाइपरलूप कैप्सूल में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसलिए सिस्टम को लेविटेट कराने के लिए चुंबकीय फील्ड जनरेट किया जा सकता है, यानी जल्दी आपको प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग में होने वाली परेशानी को नहीं झेलना होगा, और न ही आपको ट्रेन की यात्रा के दौरान होने वाली दिक्कतें परेशान करेंगी। यानी आप कर पाएंगे एक सुखद और आरामदेह सफर। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। और हाइपरलूप एक ऐसा सपना है जो कि बहुत जल्द यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। मेरे साथ 2 खास मेहमान आज यहाँ चर्चा में जुड़ गए हैं। रॉब लॉयड हैं जो कि सीईओ हैं हाइपरलूप के, साथ ही साथ एसके विज हैं जो फॉर्मर मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि आखिर कहाँ चल सकती है हाइपरलूप, कौन से वो रूट्स हैं जिन पर हाइपरलूप चल सकती है। तो देखिए, हाइपरलूप सपना भले ही है, लेकिन दिल्ली मुंबई वाया जयपुर और इंदौर होते हुए जो 1317 किलोमीटर का सफर है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। एक और रूट यहाँ पर देख लीजिए, मुंबई चेन्नई बेंगलुरु होते हुए ये पूरा रूट किया जाएगा। 1102 किलोमीटर का सफर आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट में आप पूरा कर लेंगे। बेंगलुरु तिरुवनंतपुरम 776 किलोमीटर का रास्ता आप सिर्फ और सिर्फ महज 41 मिनट में पूरा कर सकते हैं। बहुत कम समय यहाँ पर लगने वाला है। बेंगलुरु चेन्नई जो कि करीब 335 माफ कीजिएगा 335 किलोमीटर का 334 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आप सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। तो अगर हाइपर लूप चलती है, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, एयरपोर्ट यहाँ पर जोड़े जाएंगे। बेंगलुरु और चेन्नई के एयरपोर्ट को मिलाकर आप 334 किलोमीटर का जो सफ़र है वो सिर्फ 20 मिनट में आप पूरा कर सकेंगे। और जाहिर तौर पर
फ्लाइट जो कि सबसे कम टाइम लेती है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपका, लेकिन अगर ये होता है तो सपना कहीं भी पूरा बहुत आसानी से हो जाएगा। बुलेट ट्रेन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो जापान में जो बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड 505 किलोमीटर प्रति घंटा है, 505 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं हाइपरलूप जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की भी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर चलेगी। चाइना में यहाँ पर टॉप स्पीड 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। जापान के बाद चाइना की हमने बात की, और अब इटली देखिए 360 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी फास्टेस्ट ट्रेन है यहाँ पर जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक और देश आप यहाँ पर देख लीजिए, इटली के बाद हम जो आंकड़ा आपको यहाँ पर दिखाते हैं वो स्पेन का है। स्पेन में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन चलती है, और ताइवान की टॉप स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों की स्पीड है जो हमने आपको बताई। जाहिर तौर पर हाइपरलूप जो है वो इससे कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, और कहीं ज़्यादा यहाँ पर जो समय है लोगों का वो बर्बाद होने से बचेगा। सबसे पहले रॉब लॉयड के पास चलते हैं जो सीईओ है हाइपर लूप वन के। रॉब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, इफ यू कैन एक्सप्लेन एक्चुअली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट विल बी यूज्ड बिहाइंड हाइपर लूप एंड हाउ एग्जैक्टली इट विल वर्क। Yeah, so Hyperloop is actually an entirely new mode of transportation. Some of the ideas that we've based our company's development on were created by Elon Musk, the inventor of the Tesla car and SpaceX. But fundamentally, it's based on a couple of components. First of all, we build a tube, an enclosed surface. We remove the pressure from that tube, which therefore reduces resistance. We create a pod that you would think of as an airplane, and in which we can either have people or freight. We levitate that pod using magnets inside a track inside the tube, and then we use an all-electric motor to propel it. So as a result of that, we can build a transportation system that's all green, uses just electric motors, very little energy, goes really super fast between destinations, only goes to the point of destination and doesn't stop along the way, and could transform our lives where we choose to work, where we choose to live, and certainly how goods move between factory and consumer in this on-demand economy. So it's a big new thing, and it's about time. जी बिल्कुल। मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान यहाँ पर हैं जो एसके विद साहब हैं। वो रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं। एसके विद साहब, जिस टेक्नोलॉजी की बात रॉब लॉयड यहाँ पर कर रहे हैं कि एक मैग्नेटिक एक कैप्सूल टाइप होगी जिसके अंदर लोगों के बैठने की जगह होगी, एक टनल होगा जिसके अंदर से गुजरेगी, और कैसे एयर उसके अंदर नहीं होगी, ड्यू टू विच वो जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट यहाँ पर होगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में पॉसिबल है? हालांकि इस टेक्नोलॉजी की बात जरूर हो रही है, लेकिन कितना फीजिबल है इसे इंडिया में लाना? नहीं, फिजिबल है, क्योंकि जो रॉबर्ट लूप साहब ने कहा वो उन्होंने लेबोरेटरी ट्रायल्स और कुछ शायद कुछ और ट्रायल्स भी बियॉन्ड उसके की होंगी। उसी वजह से भारत में इसमें दिलचस्पी दिखाई जा रही है। मिनिस्ट्री जो रोड की है वो इसमें इस सब्जेक्ट की टेक्नोलॉजी, इस सब्जेक्ट के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एक एरिया शॉर्ट लेंथ में कुछ शायद डेवलप करने का प्लान बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से ले आना और उसके बाद में उसको एक्सपेंड करना ये संभव है। और ये जो कंपनी है रॉबर्ट लूप की, जो इन्होंने बताया ईलॉन हु ब्रॉट अबाउट टेस्ला कार्स, तो ये सब चीज़ों के साथ मिल करके अगर संभव होता है, क्योंकि वो भी एक राइट ऑफ वे मांग रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ये चीज़ें मांग रहे हैं जी। तो इस तरह से ये कहीं भी दुनिया में लॉन्च अभी होनी है, पर भारत में हो सकती है और ट्रायल बेसिस पर कुछ शॉर्ट लेंथ में हो तो कोई हर्जा नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि विद साहब कि कितना समय इसमें लग सकता है? हालांकि टेक्नोलॉजी है, इस पर काम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर टेंटेटिव समझना चाहें कि इतने समय में ये भारत में लॉन्च हो सकती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर बुलेट ट्रेन की भी बात हम पिछले कई सालों से यहाँ पर कर रहे हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, समय बच जाएगा, लोग जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, लेकिन उसका भी कामकाज अभी यहाँ पर काफ़ी स्लो है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हाइपर लूप के लिए और करीब करीब 5 से 7 साल 8 साल का इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, कल ही जापानीज एम्बेसडर ने एक ओपन फोरम में कहा कि नेक्स्ट ईयर कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकता है। तो वो तो एक बड़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है जो कि तकरीबन पिछले 50 साल से जापान में चल रही है, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी। पर हाइपर लूप की क्योंकि कहीं पर अभी एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, तो इसलिए उसको करके देख लेना और फिर कुछ लर्न करके आगे बढ़ना, ये चीज़ होगी। इसलिए इसमें समय ज़्यादा जरूर लगेगा, जबकि जो बुलेट ट्रेन है वो जरूर कोई 7 साल में 8 साल में हो सकती है। जी, चलिए रॉब से ये जान लेती हूँ। रॉब, हाउ सून कैन वी सी हाइपर लूप हैपनिंग इन इंडिया? We just launched our company today in India, in my opinion, and the reaction was fantastic. We've been very encouraged by government officials that have welcomed us here and offered to collaborate to make this a reality. We saw some of the best ideas submitted from a groundswell of support from Indian university students and businesses and engineering experts who said, why don't you bring Hyperloop to India? We had 5 of them attend with us at today's summit. So far the reaction in India has been encouraging,